एकदम अलोप हो जाते हैं, क्या गायब हो गए? नहीं, अंतर ध्यान। अभी हमारा ध्यान बाहर है, हम अपने ध्यान को अंतर कैसे करें? हम अपने ध्यान को अंतर करें। हाउ शुड आई गेट इंटरेस्ट इन अवर सेल्फ? आफ्टर देन यू विल नो हु आर यू। तब आपको पता लगेगा, आप बड़ा अचंभित होंगे कि है क्या ये कौन सा जादू है। लेकिन जब तक हम मन वचन कर्म से संत की शरण को प्राप्त नहीं करते, तब तक ये सुलभ नहीं हो पाएगा। दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की इच्छाएं, कामनाओं को वहीं पर थोड़ा रख करती है, संत की शरण में। और संत तो आपको ढूंढते हैं, ऐसा नहीं। संत की प्राप्ति के लिए आपको कहीं पर ऐड नहीं देना पड़ेगा। आप अपने अंदर में ऐसा जज्बा पैदा करो, एक प्यास पैदा करो। आपको धन की प्यास है, आपको पद की प्यास है, औलाद की प्यास है, सबकी आस है, प्यास है, लेकिन परमात्मा की प्यास और भगवत भजन की भूख कभी जागृत हुई है? नहीं तो परमात्मा तो ढूंढता है। और वो आएगा कैसे वेश में? परमात्मा देखिए निचाट, एक निर्गुण निराकार है, वो संत के वेश में ही आपके पास आ जाएगा, आपको रास्ता बता देगा, जाइए वहां पर। और आप जब तक अपने को नहीं जानेंगे, तब तक आपके दुख जो है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, और आपके घर में मंत्री पैदा हो जाए, दुख नहीं जाएंगे। दुख आपके दरवाजे पर बैठे। और गुरु महाराज जी ने जो योग दिया हुआ है, देखिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, वो योग दिया हुआ है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, कि इस योग को जान करके फिर दुख तेरे पास नहीं आएगा। तेरे घर पे क्या, तेरे मोहल्ले में नहीं आएगा, तेरे गांव में नहीं आएगा। है क्या कि अपने को जान, हम है क्या। इस पंच भौतिक पुतले में ये बोलता पुरुष क्या है? अहम आत्मा गुणाकेश्वर भूताशय स्थिता, अहम आदि च मध्य भूता नाम अंतिम। तो वो तुम्हारा स्वरूप है सच्चा, उस स्वरूप को जानो। अब भजन ध्यान साधन है नहीं। वैसे बाहर से तो रंग लिया काफी, लेकिन अंतर मन लगा नहीं। वेश भगत बहु अंतरा, जैसे आम बबूल। वेश में और भक्ति में बहुत अंतर है थोड़ा। जब तक हमारा अंतर मन नहीं लगा हुआ है, देखो ना आज का कितना साधु संत आप देखिए, देखता हूं आप बस अड्डे पे जाइए, स्टेशन पर जाइए, तो संत अगर भेष धाड़ किया, पहले आप उसको समझो। ये बहुत दुर्लभ देखिए ये भेद होता है, यानी संसार की तमाम कामनाओं को आप तिरोहित करके। सन्यासी च योगी न निरग न चाक्रिया, गेया स नित्यम सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्ष। कोई आपके अंदर कोई मांग नहीं रह पाता। संत को तो बादशाह कहते हैं। देखिए चरणों में गिर करके राजे महाराजे जो है अपने को धन समझते थे, अपने मुकुट को जो है कि चरणों में रखते थे। आज तो हम डोल रहे इसी तरह से, न सच्चा भेष है, न अंदर का बेक है, कोई भेद है, न कुछ भी नहीं। मैं सभी संतों से निवेदन करता हूं कि आपका तो 2-4 घंटे का अभ्यास होना चाहिए, और किसी कोई कामना ही नहीं होनी चाहिए। प्रभु तो देखिए आपके पीछे घूमेगा। दीन गरीबी बंदगी जे साधन से हीन, तिनके पाछे मैं फिरूं। समझे? जो पानी चाहत मीन, परमात्मा पीछे। कभी ये विदाई दाई बात छोड़ो। हाँ, कुछ चाह नहीं है। देखिए किसी तरह की कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। चाह गई, चिंता गई, मटुआ मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए। जीने मरने की कुछ भी परवाह नहीं। संत तो एक भगवत स्वरूप होता है, उसको देख करके लेकिन दो के लोग प्रणाम करते हैं, लोग राम राम करते, ध्यान करते, तो ऐसे हो जाए। एक संत में ताकत होती है हजारों को जो है दुखों को दूर कर दे। इस तरह से आपको सब कुछ है। तो ये ग्रस्त तो देखिए ग्रसित है, वो तो दुखों के जाल में पड़ा हुआ। लेकिन गुरु महाराज जी ने देखिए योग जो है गृहस्थी लोगों के लिए आकर के किया हुआ। भजन करने में कोई बाधा नहीं है। आपके पास कितना काम है, कुछ भी काम है, मैं कह रहा हूं आपकी फैक्ट्री खुली हो, कोई मतलब नहीं। भजन सुमरन तो हो रहा है, आपको करना नहीं, कृत साध्य नहीं है। भजन आप करके नहीं पाएंगे।
सच्चिदानंद घन, घन का मतलब है ना उसमें क्रिया है ना पदार्थ है। आपको अपना मन कर्म से बिल्कुल वचन से अक्रिय होना है, नॉन डूइंग एक पोजीशन में आपको प्राप्त होना है, कुछ करना ही नहीं। अब केवल देखिए आपका तो सुमरन हो रहा है। अर्जुन को कहा है ना, तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी करो। ये गृहस्थी में ये जो कुछ वे संसार में कर रही है, युद्ध ही तो हो रहा है और सुमरन अलग हो रहा है। उसको पहचानो, गुरु महाराज के उससे कृपा से संत महापुरुषों से सीखो। और सुबह जो अपना थोड़ा समय पहले तो देना पड़ेगा, फिर तो आप कुछ भी करो। नानक साहब ने कहा, नानक सतगुरु भेंटिया पूरी हो गई जुगत। सतगुरु से भेंट हो गई, पूरा हो गया, आपका काम हो गया। हसंदियां खिलंदियां खबंदियां बिछ हो गई। यानी जो संत देना चाहता है उसको तो आप प्राप्त करो। तुम और कुछ मांग रहे हो, वो कुछ और देना चाह रहा। सात स्वर्ग अकबर स्वर्ग धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लवसर। सत्संग का देखिए आयोजन होते रहते, संतों के समागम कथा भागवत दनादन होते रहे और हम बदे रहे भाई ठोरने को मिले नहीं। हमारे पर कोई रत्ती पर असर नहीं पड़ता। कितना सत्संग सुना और कथा पंडाल से बाहर निकले, कितनी देखिए भागवत कथाएं हो रही, लेकिन न रत्ती भर व्यास पर कोई असर है, न सुनने वाले पर जो बना हुआ वो परीक्षा तो पास हो गया था। एक बात देखिए, शुरुआत इस मद भागवत कथा की कहां से हुई। सुखदेव जैसा ज्ञानी व्रत संत, और परीक्षित कौन था? जिसको बिल्कुल विश्वास हो गया था कि मैं 7वें दिन चला जाऊंगा। आजकल तो लोग देखिए भागवत कराते हैं अपने नाम के लिए, मेरा नाम हो जाएगा, जो हो जाएगा, ना उसमें कोई मुमुक्षता है, न कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने कुछ किया है, और न तैसे ही आचार किए, पढ़ रहे दनादन लगे। तो देखिए इस जीवन की कीमत को समझो प्रेमी, ये दुर्लभ संयोग है। और आज का समय तो बहुत ही देखिए दुर्लभ है। आज ये देखिए कोई भगवत कथा, राम कथा, श्याम कथा नहीं, ये संतों का समागम। और संत जो है आपको देखिए बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप में वो जिज्ञासा हो तो ये क्या देना चाहते हैं। संत दुनिया की धन संपत्ति दौलत नहीं देना चाहता है, आपको सद्मार्ग देता है, सद्बुद्धि प्रदान करेगा। आपका इस जन्म का दुख नहीं, अनेक एक भाई दुख कोई आज के थोड़े ही है। ये दुख जो है आज के नहीं है। जब भी जन्म हमारे को मिला, जब जब जन्म जगत में पायो नित्य नूतन तूने माना है। इस संसार में देखिए सभी लोग जानते हैं कि अपना यहाँ पर है कुछ नहीं, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है। कितने बार हमने भजन गाने सुने होंगे बताइए, और इतना संग्रह तो कोई चिड़िया पंछी नहीं करती। हम लोग तो ढेर लगे हुए, गल्ला साल भर में खर्च हमारा 5 कुंटल का 25 कुंटल रख लिया, के बाद बाकी बेच लेंगे। कपड़े लत्ते जूते मोजे कितने आपने रख दिए। ये भोग संग्रह की प्रवृत्ति, इसको खत्म करो। ये दूसरे का हक मार करके हम रखते हैं। जितना जरूरत है उतना सदुपयोग करो। परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ सबके लिए। आपके पास पैसा है ना, तो ये थोड़े के आपका उस पर हक हो गया। आपके अगर अगल बगल में कोई गरीब रह रहा है, दबा के पैसे नहीं, उसको दो। परमार्थिक जीवन व्यतीत करो भाई। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, और दुख किसी को दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो है सुख दे आपके पास जितना जो कुछ है। और मैं कह रहा हूं कथा भागवत तो आप रोज करो। एक 250 ग्राम जो है आटा ले ले, उसमें थोड़ा चीनी या बूरा मिला ले, और जहाँ चीटे पीटे ये छोटी चीटी वगैरह है चलाओ, एक भागवत यज्ञ का फल हो गया। उसको दुनिया में देखिए, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खबराया। ये संत का स्वभाव ही तो होता है। संत का स्वभाव पैदा करो। संतों के पास हम लोग क्यों जाते हैं? कि शांति मिलती है। अगर शांति नहीं है तो फिर क्या कैसे? खुद में शांति होगी तो जो चीज उसमें होगी वही तो देगा। और उसमें देखिए धन की आशा होगी, प्यास होगी, तो वो आपको क्या देगा? इसमें परमात्मा की प्यास जो जागृत हो गई है, भजन की भूख जिसको लगी हुई, तो अपना देखिए। और जो लोग साधक हैं
और मैं और बता दूं, ये साधना का बहुत अच्छा समय है। कुछ थोड़े लोग जरूर भजन पर ब्रह्म मुहूर्त में बैठते होंगे, तो ये नवरात्रि का समय जो है भजन के लिए शुभ समय होता है। एक जो है वो चैत्र में जो होती है नवरात्रि, ये भजन का बहुत, इसमें जो है जो मौसम होता है वो भी माकूल होता है और ऋतुओं का संधि काल होता है। इसमें भजन जो है बहुत जल्दी फलित होता है। घंटे 2 घंटे, महात्माओं को तो 4-6 घंटे बैठना चाहिए और गृहस्थ है उसको भी 1 घंटे जरूर बैठना चाहिए। और फिर भजन तो हो रहा है, उसका रास्ता आपको मालूम पड़ जाए। भजन तो हो रहा है, करना कुछ नहीं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये माला आपकी चल रही है। आप धूप दीप नैवेद्य सब कुछ आपके अंदर में है, तो उसको आप प्राप्त करो, जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। वरना आप कितना भी दुनिया में कमा करके रख जाए तो क्या होगा। आपके घर देखिए बच्चे अगर लायक नहीं निकले तो क्या होगा। एक नियत जो है हमारी दुरुस्त नहीं है। भाई का हाथ मारने तो उसमें समझते बड़ा फायदा होगा। देना सीखो, जितना यहां पर तुम देना सीख जाओ। देखिए मानव जीवन एक बहुत बड़ा चौराहा है, स्वर्ग नरक अपवर्ग से नहीं। स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नरक में चले जाओ, या अपवर्ग चले जाओ, परम धाम चले जाओ, कहीं भी जा सकते हो आप। और खुदा तो देखिए आप में खुद में है। खुदा खुद ही को खोदोगे तब पता लगेगा खुदा तुम में है, नहीं तो ये लगता रहेगा कहीं बाहर की बात हो रही है। तो खुद ही बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी। इनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। भजन वो है तुम अपने को जो है खो जाओगे। बैठते हो, थोड़ी देर बैठे और कुछ नहीं। भाई पानी को अगर रखा है अंगीठी पर तो ऐसे थोड़ी भाप बन जाती है। भाप बनने में देर लगता है। ये आपका भाप बनेंगे, ये सूक्ष्म शरीर होता है। अभी तो हम स्थूल शरीर में जी रहे हैं। सूक्ष्म प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इसको पार करो। सूक्ष्म फिर कारण शरीर आता है, इसमें भी पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को झीना पर्दा है अहंकार का, उसको पार करो। महाकर्ष आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, आपके जीवन में आनंद की बरसात होगी। आप कहेंगे ये आनंद, फिर आप बांटने लगेंगे। संत जो है ये दुनिया की बातें नहीं देता है, न दुनिया की दौलत ज्यादा देता है। ये दौलत इनायत तो तुम्हारे कर्मों का फल है, आपको परम धाम का रास्ता दिखाता है। संत जो है आपको इसीलिए तो पता है वो। देखिए संत, देखिए दुख क्या है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान और कोई दुख नहीं। कभी आता है तो सब्जी नहीं है, सब्जी है तो तेल नहीं है, तेल है। ये दिन बहुत लोगों ने अपने बाबा दादी के जमाने में देखे होंगे। सही बात है, पॉवर्टी इज द ग्रेट कर्स। दरिद्रता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो गोस्वामी जी को ये कहना चाहिए ताकि ये अंडानी अम्बानी ये बहुत बड़ी सुखी होंगे शायद। अम्बानी की माँ भी रोक रही थी, एक दिन रो रही थी। 2 बच्चे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, बड़ी संपत्ति है। इसमें सुख नहीं है प्रेमी, हो सच्चा सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत अगर आपके जीवन में अवतरित हो गया, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। दैट इज द एक हैप्पी जो है सबसे सुखद रास्ता है। संत अगर मिल जाए, संत से भेंट हो जाए, इससे बड़ा सुख ही नहीं कोई। संत आपको तम जन्म जन्मांतर के दुखों का एक निवृत्त हो जाती है। इसलिए देखिए संतों से मिलने की जो है प्रयास करो। पहले तो अपने जहां पर भी हो प्यास को जागृत करो। और प्यास नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है, अच्छा खाना बना हुआ है तो बाबूजी बाहर से आए कभी कहेंगे भूख नहीं है ना, तो पत्नी से चीखेंगे चिल्लाएंगे इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा, फलाना तेल नहीं। और भूख है
मैंने देखा भूख जिसको लगती है, तो मैंने देखा है, देखा नहीं कुछ अनुभव भी किया है। जो खेत पर जो छोटी सी झोपड़ी होती है उसमें सूखी सी रोटी जो होती है ना, उसको पानी में भिगो के खा लेते हैं। भूख, हंगर इज द बेस्ट सॉस। भूख जो है, भूख पैदा करो परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे पीछे ढूंढेगा। गिरे गांठ बांधे नहीं, मांगत में सब जाए, और तिनके पाछे हर फिरे, और कहूं भूखे न रह जाए। तो ऐसी भूख पैदा करो। और भूख पैदा नहीं तो कितना ही बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, और साक्षात चाहे तो ब्रह्मा जी आकर के आपको ज्ञान का उपदेश दें, आपके कान में जू नहीं रहने दी, कोई सब नो इफेक्ट। बड़े बड़े देखिए आपने विद्वान जो है, संत महात्माओं के जो एक वक्तव्य सुने होंगे, लेकिन हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता? ज्ञान हृदय में ना विधे, ज्ञान जो है वेद ही नहीं पाता, क्योंकि संसार की कामनाएं भरी हुई। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उनको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। इतनी कुदरती मस्जिद है। दिल की दरगाह जो है, ये दिल जो है उस अल्लाह ताला की, उस खुदा की, उस परमात्मा की, ईश्वर की ये दरगाह है। तो दिल में जो है अपने झांक करके देख। लेकिन अंदर जाना मैंने सीखा नहीं, क्योंकि मन हमारा बाहर की तरफ हो गया, हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई हैं। आंख बाहर का देख रही है, कान बाहर का शब्द सुन रहा है, ये जीभ हमारी जो है ये बाहर का जो है खट्टा मीठा चटपटा मिठाई खा रही है, ये त्वचा बाहर का स्पर्श सुख महसूस कर रही है। मच्छर बैठ जाए हमारे को पता लग जाता ना, तुम्हारे रोम रोम में प्राण है। ये बहिर्मुख हो गई। इन इंद्रियों को अंतर्मुख करो। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निसृत होती है, छोटा सा प्रवाह होता है। अब देखिए गंगा का रौद्र रूप, और जब ये बंगाल में जाकर के मिलती है, बंगाल की खाड़ी में कितना दिखे स्टीमर चलते हैं। तो इस तरह से अपने चित्त को जो है मन का निग्रह करो। ऐसे तमाम देखिए आपको वो एक दर्जा बदर्जा जो बनाए हुए साधन, यम नियम, तो इनसे ऊपर जो है गुरु महाराज जी ने आपको साधन दिया। केवल गुरु महाराज जी का जो है ध्यान, जो सच्चे महापुरुष हुए हैं, आपका सदगुरु जो है उसका ध्यान करो। तो ध्यान तब अब आप अंतर ध्यान अपने प्रवेश करेंगे, तब आप अपने में प्रवेश करेंगे, अपने को जानेंगे। आप भगवत स्वरूप है। आपको दुनिया का कोई दुख जो है दुखी नहीं कर सकता है। हम अपने खुद से जो है दुखी हो रहे हैं। तो प्रेमियों, इस प्रवृत्ति को, इस वृत्ति को, हमारी वृत्तियां जो बाहर डोल रही हैं, वृत्तियों को, और वृत्तियां हमारे, यही तो देखे भागवत माता वृत्तासुर, वृत्तियां जो हमारी ये बाहर फैल रही हैं। कितना कुछ तुमको मिल जाए, लेकिन तुम्हारे मांगने की आदत नहीं जाएगी। तुम्हारे को चाहे देखिए तीनों लोग की संपदा आपको दे दी जाए, मांगेंगे। जब सिकंदर जो है मांगता रहा, अब कुछ सिकंदर का गुरु जो है उसने पूछा था उसको जब चला था कि भाई ये तुम पूरी दुनिया जीत लोगे फिर क्या करोगे, दूसरी दुनिया कहाँ से बनेगी, कैसे तुम्हारी संतुष्टि होगी। संतोष जब होगा तब आपको संतोष परम लाभ, सत्संग परम धनम, विचारम परम ज्ञानम। विचार से ही ज्ञान का। अपने आप को सोचिए, हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे। ये दुनिया की इच्छाएं जो है, एक 4 इच्छाएं की पूर्ति होती है और 8 खड़ी हो जाती है। सुख जो है, जैसे घड़ी की इच्छा हुई, आप घड़ी की इच्छा हुई, उसके लिए आपने साधन किया, रुपया पैसा जोड़ा, आप घड़ी आपको मिल गई, अब आप सुखी हो गए, आपको संतुष्टि मिली। तो घड़ी के मिलने की नहीं है, जो घड़ी तुम्हारे अंदर फंसी हुई थी वो निकल गया। तुम्हारा देखिए कितनी कितनी कामनाएं पूरी हो गई, लेकिन फिर और दूसरी इच्छाएं आ जाती हैं, और इच्छाएं। लोक मिले, विधलोक मिले, सुरलोक मिले, और बैकुंठो जाई, सुंदर कात मिले सबही सुख। और
और ये संतों के समागम जो है ये बड़ी कृपा है प्रेमियों कि आप अपनी तरफ बढ़ें। और गुरु महाराज जी ज्ञान दिया हुआ, आप शायद ज़्यादातर लोग उपदेशी है, गुरुमुख हैं, लेकिन अभी ऐसे ही है कुछ, आपने उसमें रुचि नहीं ली। जब तक देखिए आप में भाव नहीं होगा, उसके प्रति जागृति नहीं होगी कि ये ज्ञान है क्या, ये दिव्य ज्ञान है, ये परम ज्ञान है, ये ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, राम ने, हनुमान, जितने भी शेष महेश गणेश दिनेश जिनको भी ज्ञान हुआ यही ज्ञान हुआ। कोई राम ने राम राम थोड़ी कहा होगा, राम रामेत रामेत राम रामे मनोरमे, न भगवान शिव ने कहा होगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये गायत्री मंत्र है, महामंत्र जय जपत महेशु। ये मंत्र नहीं है, मंत्र तंत्र तो झूठ है, मत भरमो संसार। कभी साहब ने कह दिया मंत्र तंत्र ये झूठ है, ये महामंत्र दिया हो शंकर महाराज, महामंत्र दी। गणेश जी हैं, माता पार्वती है, सास नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई प्रिय संग भवानी। ब्रह्मा विष्णु महेश यदि किसी का जाप करो, इसी को प्रणव यज्ञ कहा गया है, इसी को गायत्री मंत्र कहा गया है। अजपा नाम गायत्री जीवो जपत सर्वदा। जीव जीव नहीं चलते ना ओठ, और मन 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 का एक जो उसको अच्छे रास्ते पर लगाना है, फिर मन भी जो है अमन हो जाएगा। मन कोई मतलब नहीं, मन तो कोई दवा भी हवा भी नहीं है, कुछ रास्ता मिल जाए थोड़ा सा बस, इसको संत महापुरुष रास्ता देते हैं आपको, और उस मार्ग को सदमार्ग पर चलिए, अपना जीवन जो है सुलभ करो। ये मौका प्रेमियों फिर नहीं मिलेगा। हमारे को लग रहा है कि हम लोग जी रहे हैं, हम लोग रोजाना मर रहे हैं, हमारे आपके देखिए दिन बिल्कुल निश्चित है, दिन नहीं बिल्कुल पल। ये श्वासें जो है बढ़ी हुई हैं, हम सब लोगों की श्वासें निश्चित हैं। एक दिन में 24 घंटे में 21,000 श्वासें आपको मिलती हैं। कितने लाख श्वासें किसको मिली हुई है? एक सांस भी फालतू नहीं मिल सकती, चाहे आप ऑक्सीजन के सिलेंडर खूब रखे रहे, एक श्वास नहीं। तो श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा